झारखंड में करीब 5500 और रांची में 793 प्रज्ञा केंद्र बंद हो चुके हैं, जो कि नए नए खुले थे। तो उनके बंद होने का क्या कारण है, क्या नोटिस आया सीएससी की तरफ से, इसे किसने बंद किया, क्यों बंद किया, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देंगे, ताकि आपका भी अगर सीएससी सेंटर या प्रज्ञा केंद्र है तो इसके बारे में जागरूक हो सके और इससे बच सके, ताकि आपका भी बंद ना हो पाए। तो आइए जानते हैं कि बहुत सारा प्रज्ञा केंद्र क्यों बंद हुआ और इसका क्या वजह सामने आ रहा है। नहीं माना तो 5483 प्रज्ञा केंद्र बंद। तो नियमों और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले राज्य के 5483 प्रज्ञा केंद्रों की आईडी बंद कर दी गई। इन प्रज्ञा केंद्रों को कार्यों को सीएससी के मुख्यालय अर्थात दिल्ली से बंद की गई। इन केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया था। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। राज्य के लगभग सभी जिलों में बड़ी संख्या के नियमों के विरुद्ध संचालित प्रज्ञा केंद्रों पर कार्रवाई की गई। इस क्रम में रांची जिले में 732 प्रज्ञा केंद्रों की आईडी बंद की गई। ज्ञात हो कि लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि कई प्रज्ञा केंद्र बिना स्थायी भवन के गुमटी या अस्थायी जगहों पर संचालित हो रहे हैं। कई केंद्रों पर सीएससी कॉमन ब्रांडिंग बैनर और निर्धारित रेट चार्ट तक नहीं लगाए गए थे। इससे आम लोगों को न केवल प्रज्ञा केंद्र खोजने में परेशानी होती थी, बल्कि सेवाओं के नाम पर मनमानी वसूली की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही थी। सभी प्रज्ञा केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग बैनर और रेट चार्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जिससे सेवाओं की स्पष्ट जानकारी मिलेगी और ओवर चार्जिंग पर रोक लगेगी। सीएससी जिला प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि दिल्ली मुख्यालय द्वारा बंद किए गए सभी सीएससी निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। तो झारखंड में किस जिले में सबसे ज्यादा सीएससी सेंटर बंद हुआ है? तो रांची में 732, बोकारो में 462, चतरा में 98, देवघर 127, धनबाद 261, दुमका 196, पूर्वी सिंहभूम 199, लोहरदगा 229, पाकुड़ 329, पलामू 588, रामगढ़ 67, साहिबगंज 292, सरायकेला 73, सिमडेगा 19 और पश्चिमी सिंहभूम 37, गढ़वा 303, गिरिडीह 526, गोड्डा 281, हजारीबाग 317, जामताड़ा 32, खूंटी 101, कोडरमा 32, लातेहार 74 हुआ है या सीएससी सेंटर बंद हुआ है। इसका मुख्य वजह है बैनर न लगाना और डीजीपी से मनी विड्रॉल या विड्रॉल नहीं करना। तो इम्पोर्टेंट कारण है आपका कि दुकान के बाहर एक फ्रंट सा बड़ा सा बैनर होना चाहिए और दुकान में एक सीएससी के द्वारा निर्धारित रेट चार्ट भी होना चाहिए, जो मेरे द्वारा पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। यही है वो रेट चार्ट, बहुत बड़ा सा बैनर है, वो छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। तो ये अति अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहता है तो आपका सीएससी सेंटर बंद हो सकता है। और आपको एक पक्का सेंटर होना चाहिए, ये नहीं कि आप घर से चला रहे हैं तो घर से संचालित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियमित सेंटर अवश्य होना चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।